गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणम। जब इसी प्रकार से महात्मा संत कवि भीम भोई कह रहे हैं कि परम ब्रह्म में शरण जिस समय जाओगे तो उस समय दूसरा कुछ नहीं बोलोगे। समझे? संसार की चीज़ों को मांगते हुए नहीं बोलोगे। संसार की चीज़ तो मांगते मांगते परेशान है। तुम संसार के चीज़ को मांगते मांगते, मुझे पत्नी चाहिए, मुझे बाल बच्चा चाहिए, मुझे धन संपत्ति चाहिए, घर मकान चाहिए, ये जो अनित्य वस्तु आप लोग मांगते मांगते उसमें फंसे हुए हैं। समझ गए ना? उसमें फंसे हुए हैं। कामना, संसार के प्रति कामना करते करते वो वस्तु मिलती रहती है और फिर उसी में आप लोग बंधे हुए हैं, है कि नहीं? देखो ना कैसे आरती में आप लोग बोलते हैं, तेरा तुझको अर्पण, ये सारा कुछ आपका है, आप ले लीजिए, क्या लागे मेरा, मेरा तो कुछ नहीं इसमें। तो ज्ञानी व्यक्ति आरती में लिखे हुए हैं, आप लोग गाते हैं, तो उसके भाव को समझिए और उसके रास्ता में चलिए। तो क्या है, जिस समय शरण जाते हैं उस समय इस प्रकार से कहिए। संत कवि भीम भोई क्या बोलते हैं कि आपको हम ये शरीर मन प्राण देह जीवन सब कुछ आपके चरणों में दान दे दिए। दान, परित्राण कीजिए, परित्राण कीजिए। परित्राण माने क्या? दीजिए, छुटकारा दीजिए, छुटकारा कर लीजिए। ये सब कुछ जो हमको दिए हैं, ये शरीर दिए हैं, शरीर भी बंधन का कारण है। समझिए ना? ये शरीर है तब सारा चीज़ गड़बड़ा जाता है। इसी शरीर के लिए ना आप चाहते हैं कि बढ़िया वाला भोजन मिले, इसके लिए पैसा मिले, इसके लिए घर मिले, इसके ज़मीन मिले, इसके लिए झगड़ा, इसके लिए अब इस प्रकार हंसना, इसके लिए रोना, इसके लिए सब कुछ। अब इसीलिए ये सब उनको दान दे दीजिए। प्रभु ये आपका है, ले लीजिए, दिया परित्राण, इससे हमको छुटकारा मिल जाए। ये जो आप हमको बना करके इस पृथ्वी में ला करके धर दिए हैं, इसमें छटपटाते हैं हम, इसीलिए इससे हमको मुक्त कीजिए। और आपके चरणों में हम शरण जाते हैं, शरण रक्षा कीजिए। हमारी विनती घृणा कीजिए, विनती को रक्षा कीजिए। आपके चरणों में बार बार हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, इस प्रकार से बोलते हुए शरण जाना है। इसमें आप लोग श्रवण करेंगे, क्या क्या बोल करके श्रवण करेंगे, क्या चीज़ें शरण जाएंगे। हे प्रभु, ये जो भव संसार है, ये भव संसार में, भव समुद्र में मैं भसा जा रहा हूँ, भसा जा रहा हूँ। अगर नदी में बाढ़ आ गई है तो बाढ़ के जिस समय नदी के बीच में आप थे, कुछ काम कर रहे थे, उधर से पानी आ गया, जोर से पानी आ गया, आपको भसा करके ले जा रहा है। नहीं हो रहा है ऐसे? आजकल हुआ है ना कहीं कहीं। तो इस प्रकार पानी आ गया, आपको भसा करके ले जा रहा है, तो उस समय भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, ये पानी से हमको, अब पानी हमको भसाता हुआ ले जा रहा है, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अब इसी प्रकार से परमात्मा से स्मरण करो। अभी जो आप लोग हैं ना, ये जो भव संसार में आप लोग क्या सोचते हैं, अरे हम नीचे मार्बल डाल करके बढ़िया से मकान बनाए हैं, बाहर में मोटा मोटा लोहा लगा करके ग्रिल लगा दिए हैं, कोई भीतर में घुस नहीं सकता। समझे? बढ़िया मार्बल डाल करके मकान बनाए हुए हैं, बढ़िया सा रसोई घर है, बढ़िया सा सब कुछ चीज़ है, सब कुछ सामग्री है,
पायखाना है, सब कुछ है, बाहर को निकलने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ है। छत पर बड़का बड़का ड्रम वहाँ रखे हुए हैं और क्या क्या सब रखे हुए हैं, सब्जी लगा दिए हैं, ऊपर से सब्जी तोड़ते हैं, हर चीज़ बस आराम से दाल चावल सब रखा हुआ है, बोरिया के बोरिया, भोजन करना है, आराम करना है, सुखमय है। देखो हम कितने मोटा हैं, कितने ताज़ा है, फलाना ठिकाना, ये सब के सब मनुष्य सोचता है, लेकिन नहीं, बंधन में पड़े हो, बंधन में पड़े हो। अब इस प्रकार से महान बंधन में पड़े हो, बंधन में पड़ करके छटपटा रहे हो, वो सारा चीज़ तुमको कष्ट दे रहा है, शरीर कष्ट दे रहा है, धन संपत्ति कष्ट दे रहे हैं, परिवार के लोग कष्ट दे रहे हैं, है कि नहीं? परिवार के लोग कष्ट दे रहे हैं कि नहीं? हमारे लिए भोजन कहाँ है? अरे उसके लिए तो चार सब्जी चला गया, मेरे लिए 3 सब्जियाँ और 1 सब्जी, अरे वो थोड़ा सा बना हुआ था तो बचा हुआ थोड़ा सा उसको दे दिया, और क्या। इस तरह अनेक प्रकार के ये बंधन के कारण है। तो बंधन के मूल चीज़ श्रवण करोगे तो महान मुश्किल की बात समझ लोगे। गुरु ब्रह्मा महिमा अलेख शरणम।